क्या बोल रही थी? क्या नहीं होने देंगे हमारे साथ? हम बस प्रार्थना कर रहे थे भगवान से कि मेरे बेटे और बहू की जोड़ी राम और सीता मैया जैसे हमेशा बनी रहे। तुम्हें और वरदान को किसी की नजर ना लगे। माँ, आपके दिल से इतना आशीर्वाद निकलता है हमारे और वरदान जी के लिए, और हमें देखिए हम क्या कर रहे हैं। हमने वरदान जी को इतना परेशान कर दिया कि उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन माँ, हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। चलो आप। पता है क्या केतकी, मैंने कभी कभी लगता है कि अम्मा ठीक ही कह रही थी। शायद हम ही ने अपने पति का ख्याल नहीं रखा, और हम नहीं चाहते कि तुम भी वही गलती करो। हाँ, ये आप क्या बोल रही हैं? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो देखो, साड़ी का पल्लू ठीक नहीं। केतकी, एक बात याद रखना बेटा, कोमलता और श्रृंगार औरत के अस्तित्व का हिस्सा होते हैं। इस बात का ख्याल तुम्हें ही रखना है कि नरम रोटियां फुलाते फुलाते इन हाथों की नरमियां नहीं खोनी चाहिए। पता है क्या, गलती ना हम औरतों की ही होती है। घर परिवार का ख्याल रखते रखते हमारी कमर कब झुक जाती है हमें पता ही नहीं चलता। और फिर तुम्हें तो पहले सजना संवरना कितना पसंद था ना। माँ, हमने आपको कहा है ना कि हमें पुरानी केतकी की याद मत दिलाया करिए। शादी के पहले हम अपने सपनों में ही खुश रहते थे, लेकिन शादी के बाद वरदान जी को खुश रखना ही हमारा मकसद बन गया है। और उसी को खुश करने के लिए हम ये कह रहे हैं कि तुम अपना ख्याल रखा करो। केतकी, भाभी बहू माँ बनने में पत्नी बनना मत भूला करो। हम तो कहते हैं पत्नी ही क्यों, तुम्हें हमेशा वरदान की प्रेमिका बने रहना है। दूध, वो हमें वरदान जी को हल्दी वाला दूध देना है। हम अभी आए। सुनो, चलो बैठो चुपचाप, आओ। माँ, हल्दी वाले दूध से वरदान के घाव तो भर जाएंगे, लेकिन जब हल्दी और चंदन लगा के अपने निखार को वापस लाके तो उसके दिल का इलाज होगा। अच्छा बताओ तो, पिछली बार वरदान ने कब कहा कि तुम सुंदर लग रही हो? वो तो हमें याद नहीं। बुद्धू कहीं की, ये भी याद नहीं। केतकी, जब पत्नी को ये याद नहीं कि उसके पति ने उसकी तारीफ आखिरी बार कब की थी, यानी कि वो कुछ गलत कर रही है। तुम मैचिंग साड़ी के साथ मैचिंग चूड़ियां, नेल पॉलिश ये सब लगाया करो ना। अच्छा ठीक है, तो फिर ये मैचिंग नेल पेंट हम आपको भी निकाल के देंगे। अच्छा जी। और अम्मा जी जब मैचिंग डंडे से हम दोनों की सुताई करेंगी, उसका क्या? अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन, अनोखा बंधन। हमें नहीं लगा कि वो तैयार होगी। अरे ऐसे कैसे नहीं तैयार होगी, हम समझाएंगे ना उसको। हाँ दादी, आपने हमें बुलाया? हाँ बहू, हमें लगता है कि हमारे लल्ला को किसी की बुरी नजर लग गई है, और नजर दूर करने के लिए तुम्हें लल्ला के लिए व्रत रखना चाहिए।
जी बताइए ना दादी, कौन सा व्रत करना है हमें? रहने दो केतकी, बहुत कठिन व्रत है, तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं दीदी, वरदान जी के लिए हम कठिन से कठिन व्रत करने को तैयार हैं। आप बताइए हमें क्या करना होगा? केतकी, निर्जला व्रत रख के काली पहाड़ी पर नंगे पैर चढ़कर जाना होगा और बाबा जी के पास से पवित्र त्रिवेणी सिंदूर लाना होगा। आओ, हम तुम्हें विस्तार में समझाते हैं। और तुमने कहाँ से सुना इस व्रत के बारे में? हमने तो आज तक इस व्रत के बारे में कहीं सुना ही नहीं है। दादी, अरे तुमने कहाँ से सुना होगा? अगर तुमने व्रत किए होते तो आज हमारा बेटा हमारे साथ होता। और माँ, आपको याद है पिछले साल जब आपके लाडले दामाद को पीलिया हो गया था, तब हमने उनके लिए यही व्रत किया था। ऐसे ठीक हो गए थे वो। हाँ सुषमा, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि वरदान 2-3 दिनों में ठीक हो जाएगा, पर हमें नहीं लगता कि केतकी को इतने कठिन व्रत करने की जरूरत है। वरदान भैया के लिए व्रत रखना जरूरी है ऐसा हमें तो लगता है, लेकिन शायद केतकी भाभी से नहीं हो पाएगा। और वैसे भी ये व्रत वही कर सकता है जो अपने पति के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो। अब केतकी वरदान के लिए ऐसा महसूस करती है या नहीं, ये हम कैसे बता सकते हैं? दादी, हम ये व्रत करने के लिए तैयार हैं। सदा सुहागन रहो, अच्छी तरह से व्रत करो। राम जी ने तुम्हें गलती सुधारने का मौका दिया है, समझी? अब ये त्रिवेणी सिंदूर ही तुम्हारे और लल्ला के रिश्ते को मजबूत बनाएगा। अरे क्या बात है, घोड़े पे लग रहे हो? अरे जीजा जी, आप भी आपने फाइल देखी क्या नीले वाली कोई? आप इतना इंटरेस्टिंग नॉवल पढ़ रहे हैं, उसमें कहाँ कुछ ध्यान रहेगा। सही है, आप वेकेशन एंजॉय करो, सही लाइफ है यार। अब जिम्मेदारियों से छुट्टी तो हर आदमी को चाहिए होती है ना। और वैसे भी तुम्हारी दीदी और भांजे की जिम्मेदारियां उठा उठा के वैसे भी हमारा तेल निकल जाता है। अभी और निकलेगा। हाँ? तेल। अरे और जिम्मेदारियों का आपको कितना एहसास है ये तो हम देख ही चुके हैं। 100 बार कहा है कि चीकू के स्कूल का फॉर्म लाना है, पर आपके कानों तक क्यों तक नहीं रहेंगी? कैसी बात कर रही हो? नीम का तेल डालते हैं कान में? अरे बालों में यार। क्यों? जू का रामबाण इलाज है, जू रेंगती भी नहीं। अरे तो जीजा जी, हमारे भैया के गुस्से का भी रामबाण इलाज ढूंढिए ना। अगर फाइल नहीं मिली ना, हमें उल्टा लटका देंगे वो। दीदी, आपने देखी क्या नीले रंग की फाइल? हाँ, वहाँ देखी थी। तो पहले बताना चाहिए ना। अरे तुमने अभी पूछा? और अगर आप 5 मिनट के अंदर घर से बाहर नहीं निकले ना, तो हम आपकी फाइल हमेशा के लिए क्लोज कर देंगे। क्या बात कर रही हो? अरे हम तो यहाँ है ही नहीं, हम तो कब का चले गए, हम तो है ही नहीं जा रहे। कालिंदी बेटा, ये रहा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी। और सुनो, जब तक तुम्हारा ये पेन किलर चल रहा है तब तक कोई तेल मसाला वाला खाना नहीं चलेगा बेटा। मैं घर पे ही पतली वाली खिचड़ी बनाऊंगा, वही खाना होगा, ठीक है? 1 मिनट, पतली खिचड़ी? स्प्रेन आया है मुझे, मर नहीं रही हूँ मैं। तो ये पतली खिचड़ी ना बाबा आप ही खाना, मैं खुद के लिए कुछ ऑर्डर कर लूं। अच्छा ठीक है जी, तुम ऑर्डर कर लेना अपने लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये कॉफी पी लो, तुम्हारा फेवरेट है बेटा, पियो। केमोन केमोन बाबा, ठंडी हो गई है कॉफी, नहीं पीना मुझे। अरे गुस्सा मत करो ना, ठंडी हो गई है ना, मैं गरम करके लाता हूँ। जिससे मेरी फिक्र होनी चाहिए उसने मुझे सुबह से एक कॉल नहीं किया है। मैं ही करती हूँ। अरे ये तो डिस्चार्ज है। तभी
दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए